हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस वाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सौरमंडल का टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। देखिए, अगर आप कंपटीशन एग्जाम का कोई तैयारी कर रहे हैं तो यह टेस्ट सीरीज आपके लिए लाभदायक होगा। सौरमंडल से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो इस टेस्ट में सीरीज में इंक्लूड किया गया है। पहला क्वेश्चन है, इस सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? जो सौर प्रणाली की खोज की थी कोपरनिकस। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो जो सूर्य के चारों ओर जो पिंड घूमते हैं, खगोलीय पिंड, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहलाते हैं? तो ग्रह कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो उपग्रह कहते हैं। देखिए, ग्रह के जो चारों ओर परिक्रमा करता है उसे हम क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ग्रहों की गति के चौथा क्वेश्चन है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादन किया था? तो किसने किया था? केपलर ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, 5 नंबर क्वेश्चन है कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। तो ऑप्शन नंबर है राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों को निम्न में से कौन सा क्रम सही है? दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो देखिए, मतलब जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर सूर्य है और यहाँ पर एक ग्रह है, फिर यहाँ पर ग्रह है, फिर यहाँ पर ग्रह है, फिर यहाँ पर ग्रह है। देखिए, इस पर 8 ग्रह हैं। तो बोल रहा है यही 6 नंबर क्वेश्चन कि दूरी के अनुसार बताइए। तो देखिए, पहले है बुध, फिर कौन है? शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है। तो देखिए, हम एक को लिख रहे हैं, मतलब पहले बुध है, फिर कौन सा है? शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है। अगर हम इस प्रकार से कर लें तो देखिए, तो कौन ऑप्शन मिल रहा है? अगर ऑप्शन से आपको चला जाए तो ऑप्शन से मिल रहा है कौन? तो ए ऑप्शन मिल रहा है। तो 6 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ए राइट आंसर हो जाएगा। तो 6 का ए राइट आंसर। आगे देखते हैं हम, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार। अब देखिए, 6 में था सूर्य से, 7 में है पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो देखिए, यहाँ पर कौन हो जाएगा? शुक्र नहीं होगा। और देखिए, सबसे ज़्यादा दूरी कौन सा है? तो पहले नज़दीक में देखिए, तो फिर पहले शुक्र है, फिर मंगल है, फिर जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है। देखिए, यहाँ मान लीजिए सूर्य है, बुध है, फिर देखिए शुक्र है, और फिर कौन सा है? पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति है। तो देखिए, कहने का मतलब है कि जैसे 3 नंबर पे कोची है? पृथ्वी है। तो देखिए, यहाँ पर है मंगल, यहाँ पर है मंगल, और यहाँ पर है शुक्र। तो इसका नज़दीक कौन ज़्यादा है? ज़्यादा नज़दीक है शुक्र। देखिए, बीच में है जो पृथ्वी ग्रह है, वो बीच में किसका किसका? शुक्र और मंगल के, शुक्र और मंगल के। लेकिन नज़दीक किसका है? तो शुक्र के नज़दीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों के निम्न से कौन सा क्रम सही है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों को अवरोही क्रम में लिखें। अवरोही मतलब घटते क्रम में, यानी कि सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस सब घटते क्रम। तो देखिए, 8 का अगर हम करें तो सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति। तो बृहस्पति सब में मिल ही रहा है। और सबसे छोटा, तो देखिए छोटा में कहें तो 2 ही मिल रहा है, मतलब कि ए और डी ही ऑप्शन सही लग रहा है। बाकी इसमें किसमें तो बी और सी गलती हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में देखिए मंगल दे दिया और लास्ट में यहाँ शुक्र दे दिया। तो बी सी तो ऐसे ही गलती हो गया। अब बचा ए और बी, तो ए और बी में मिला लेते हैं। तो देखिए, शुक्र, तो देखिए डी ऑप्शन नहीं होगा, ए ऑप्शन होगा। तो ए ऑप्शन राइट आंसर, क्योंकि देखिए बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, फिर शुक्र, मंगल एवं बुध। इस प्रकार से आगे देखते हैं हम लोग, 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है?
तो पहला है क्षुद्र ग्रह, दूसरा है धूमकेतु, तीसरा है ग्रह। तो ये तीनों जो है उस सौरमंडल का भाग है, बोला नहीं है, तो निहार का भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग, ग्रह का वेग अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है, नियत रहता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कि अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। जो ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाता है ना वेग, तो अधिकतम जब सूर्य के नजदीक रहता है। आगे देखते हैं हम लोग, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो 89 है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 89। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? 89। आगे देखते हैं हम लोग, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? देखिए यह मंगल ग्रह पर है। देखिए जिस प्रकार पृथ्वी के सबसे ऊंचा पर्वत, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत अगर कोई है तो कौन है? माउंट एवरेस्ट है। तो वही पूछ रहा है कि निक्स ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो मंगल ग्रह पर है। देखिए मंगल ग्रह पर सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत, याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग, पार्थिव ग्रह 13 नंबर क्वेश्चन है, पार्थिव ग्रह की संख्या कितनी है? देखिए पार्थिव ग्रह की संख्या है वो 4 है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? तो पार्थिव ग्रह कौन नहीं है? शनि। पार्थिव ग्रह शनि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? देखिए बाह्य ग्रह उसे कहते हैं कि मान लीजिए जो बृहस्पति ग्रह के बाहरी होता है उसे बाह्य ग्रह कहते हैं। तो 15 कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि शनि, अरुण, वरुण जो ग्रह हैं वो सब क्या है? बाह्य ग्रह की श्रेणी में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो 15 के सी, क्योंकि 4 ग्रह जो 4 ग्रह हैं उसे कहाँ में रखा गया है? बाह्य श्रेणी में रखा गया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, 16 नंबर, 15 तक हो गया था, 16 देखते हैं हम लोग, बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है, तो कौन नहीं है? तो देखिए 16 का हो जाएगा डी, मंगल सही, मतलब सम्मिलित नहीं है। जो शनि, अरुण, वरुण है तो सम्मिलित तो है, लेकिन मंगल सम्मिलित नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? देखिए शुक्र और अरुण को छोड़कर, किसको किसको छोड़कर? शुक्र और अरुण को छोड़कर सभी ग्रह सूर्य क्या करते हैं? चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं? सूर्य कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य कहा जाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है अभिनव तारा। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो कौन थे? तो कौन वैज्ञानिक बताए थे? तो कोपरनिकस बताए थे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 20, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, किसने बताया था? तो सॉरी 20 क्वेश्चन तो हो गया है। कोपरनिकस। 21 नंबर देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? तो देखिए सूर्य है जो ग्रह नहीं है, उसे प्राचीन भारतीय क्या मानते थे? ग्रह मानते। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी है? तो देखिए हाइड्रोजन और हीलियम है, हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? सूर्य के मध्य भाग को
हम लोग प्रकाश मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? सूर्य के ऊपर का जो भाग होता है उसे वर्णमंडल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 25 का। आगे देखते हैं हम लोग। नॉर्वे में अर्धरात्रि का समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो 21 जून को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एक ग्रह को अपनी कक्ष में सूर्य की अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। और न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। एक ग्रह को अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो तुरंत बताते हैं कि देखिए, अगर न्यूनतम का है तो उपसौर हो जाता है, न्यूनतम दूरी को उपसौर और अधिकतम दूरी को अपसौर। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, क्योंकि न्यूनतम बोला है। यदि अधिकतम बोलता तो क्या होता? अपसौर। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? खगोलीय एकक मतलब खगोलीय दूरी। तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी को खगोलीय एकक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। मध्यरात्रि का सूर्य का क्या अर्थ है? मध्यरात्रि का सूर्य का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? तो देखिए, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना कहलाता है मध्यरात्रि का सूर्य। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य में काला धब्बा क्या है? सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। देखिए, काला धब्बा वह है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में क्या है? असमर्थ है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? सूर्य जो भी है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो देखिए, हाइड्रोजन का जो प्रतिशत है वो 71% है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 71% होगा। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो देखिए, तारा का डिफिनेशन होता है जिसका अपना प्रकाश होता है। तो चंद्रमा, देखिए, उपग्रह है, शुक्र एक ग्रह है, पृथ्वी एक ग्रह है, लेकिन सूर्य एक प्रकार का क्या है? चंद्रमा है। तो 34 का क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। सौर पृष्ठ का लगभग कितना तापमान होता है? देखिए, सौर पृष्ठ जो है उसका लगभग कितना तापमान होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? तो हीलियम पाया जाता है। तो 36 का ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लेता है? सूर्य का जो प्रकाश है धरती में पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 8 मिनट 3 सेकेंड ऐसे बोल सकते हैं। 2 भी सेकेंड देता है कहीं कहीं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? देखिए, बताया थे कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन है? बुध। तो 38 का कौन हो जाएगा? ए। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरा करता है? तो कौन करता है? तो बुध ही करता है 88 दिन में, क्योंकि नजदीक रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो बुध ग्रह में होता है। कौन ग्रह में? बुध। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? चारों ओर घूमने, देखिए,
जो सूर्य के चारों ओर घूमे उसे ग्रह कहते हैं, और जो ग्रह के चारों ओर घूरे उसे उपग्रह कहते हैं। तो 41 क्वेश्चन कह रहा है ये कौन से ऐसे ग्रह हैं जिसके घूमने वाले उपग्रह है, ये नहीं है। तो देखिए बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिसका कोई इको को उपग्रह नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 41 का, 41 के बी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो कम समय में कौन लगाएगा? तो बुधे लगाता है 88 दिन में। सबसे तीव्र गति में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है, सबसे तीव्र गति में, तो कौन हो जाएगा? बुध हो जाएगा। 44। निम्नलिखित में से किस ग्रह का परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? तो किसका है? बुध का ही है, परिभ्रमण गति सबसे अधिक है। आगे देखते हैं हम लोग, लास्ट ही होने वाला है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है, मतलब अपने अक्ष पर सबसे ज़्यादा झुका हुआ है? तो देखिए बुध जो ग्रह है वो अपने अक्ष पर सबसे ज़्यादा झुका हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है, मतलब सदृश चंद्रमा के जैसा ही दिखने वाला कौन सा ग्रह है? तो देखिए 46 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बुध के सदृश दिखने वाला ग्रह है, सॉरी चंद्रमा के सदृश दिखने वाला ग्रह कौन सा है? बुध है। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी के जितना बड़ा है? तो कौन सा ग्रह है? शुक्र, शुक्र का उसका जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, बहन भी कहते हैं। तो सौरमंडल का कौन सा ग्रह पृथ्वी के जितना बड़ा है? तो शुक्र है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? तो देखिए पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है, तुरंत बताए थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। शुक्र, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को? तो शुक्र को। अब देखिए शाम का तारा, देखिए पृथ्वी के बहन, जुड़वा ग्रह, शाम का तारा, भोर का तारा, जो कुछ भी कहेगा तो शुक्र मार दीजिएगा। तो 49 किस ग्रह को शाम का तारा कहते हैं? तो शुक्र को, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो मुझे आशा है कि आप लोग का वीडियो अच्छा लगा होगा। यह टेस्ट को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और कुछ त्रुटि रह गई होगी तो माफ़ कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यह टेस्ट कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।